अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये कल संडे यानी दोपहर का वीडियो है। या दोपहर टाइम 12 साढ़े 12 गैस आ चुकी थी और मैंने फलियाँ जो है ना, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, फलियाँ लेके आई थी, उनको निकाल के भी रख लिया था, लेकिन वो फिर गैस चली गई। इसलिए कल फिर ना दोपहर तक का कल वीडियो था सुबह की रूटीन का, तो उस पे बन नहीं सकी थी। तो वहीं से फिर मैंने ना आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और फलियों का सालन। और बच्चे जो थे वो अंदर पढ़ रहे थे, साथ साथ उनको भी गाइड करती जा रही थी। उनका मंडे यानी आज सेकंड लास्ट पेपर था। और शुक्र किया मैंने कि इनका पेपर ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ट्यूशन नहीं जाते, इनकी स्टडी का सारा बर्डन जो है ना वो मेरे सर ही होता है कि इनको स्कूल भेजना भी है, इनकी मतलब पढ़ाना भी मैंने ही है। होमवर्क पेपर की होमवर्क करवाना तो इतना मुश्किल नहीं होता, वो तो डेली बेस पे आपको पता है, थोड़ी सी डायरी होती है वो तो मैं करवा ही देती हूँ। लेकिन जब ऐसे पेपर आते हैं ना, और दूसरा मुबीन तो इतनी टेंशन नहीं लेता, होती है उसको भी कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, मेरे पेपर की ना तैयारी हो जाए अच्छी सी और मैं फिर खेलूँ। लेकिन ईमान जो है ना, वो मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि वो तो जान ही नहीं छोड़ती बुक की, उसकी अच्छी से अच्छी भी तैयारी हो ना, फिर भी उसको होता है मम्मा मुझे लग रहा है, मुझे भूल गया है, मम्मा एक दफ़ा फिर सुन ले, मम्मा ये देखें ये क्वेश्चन आज आएगा, ये मैंने कर तो लिया है, ये आएगा। इतना मुझे तंग करती है, मैं इतना कभी कभी तंग आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ ईमान इसको छोड़ दे। हालांकि वो 6 क्लास में पढ़ती है, इतनी हाई लेवल की क्लास भी नहीं है, फिर भी कभी कभी मैं शुक्र भी करती हूँ अल्लाह का, कि अल्लाह का शुक्र है कि एक 11-12 साल की बच्ची जिसको इतनी टेंशन होती है, तो ये नहीं है कि उसको धक्के से मुझे पढ़ाना पड़े। मुबीन को कहना पड़ता है कि बैठ जाओ, इतना वो भी नहीं तंग करता कि रोए पीटे मैंने नहीं बैठना, फिर भी उसको बिठा के पढ़ाना पड़ता है कि जब तक मैं उसके पास बैठूंगी वो पढ़ेगा, वरना वो छोड़ के अपना इधर उधर ना किसी खेल में लग जाएगा। लेकिन ईमान की अच्छी सी तैयारी भी मैं करवा देती हूँ, बल्कि वो मैं मुबीन का इसलिए मुझे मुश्किल होता है कि वो पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाना पड़ता है, पास बैठा के करवाना पड़ता है। ये है उसको एक दफ़ा छुट्टी दे दो ना, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं होती उसका हुआ है नहीं हुआ। जब मैं दोबारा उसको शाम में या दोपहर में या सुबह में दोबारा कहूँगी, फिर वो बैठ जाएगा, थोड़ा सा इंसिस्ट करेगा, मम्मा नहीं अभी तो इतना टाइम है, अभी तो मैं पढ़ के हटाऊँ, अभी तो आपने 1 घंटे की ब्रेक दी है, ये तो वो। तो इस वजह से मैं ना ईमान का फिर ये होता है कि ईमान जो है ना वो ईमान का ये होता है कि उसको तैयारी भी मैं करवा देती हूँ, वो सारा दिन मेरे ना इर्द गिर्द घूमती रहती है। मैं कोई कपड़े धो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं इवन के जो भी काम कर रही हूँ ना वो मेरे आसपास इधर उधर मंडलाती रहेगी। अब भी मैंने बड़ी मुश्किल से उसको डांट के आई थी, मैंने कहा अब किचन में मुझे तसल्ली से काम करने देना, मैंने खाना बनाना है, तो आप चुप करके इधर पढ़ो, जो आएगा करी जाना, जो नहीं समझना है पूछना है, कोई बात करनी है ना, वो मैं जब रूम में आऊँगी ना फिर मुझसे कर लेना। क्योंकि इससे पहले भी मैं कपड़े धो रही थी, मैंने जो भी काम किए ना, ये मेरे पीछे 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 पीछे, हालांकि इतनी अच्छी तैयारी होती है ना इसकी, फिर भी पता नहीं वो होता है ना, वो हमारे साथ भी होता था। मैं इसको अपनी एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, देखो हमारे साथ भी ऐसे होता था, मैं रात को इतनी अच्छी तैयारी कर लेती थी, सुबह को फिर मुझे होता था ये वो। लेकिन ये बच्ची जो है ना ये नहीं मानती, ये सारा दिन बस इसी टेंशन में रहती है कि बस पेपर जब तक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडे यानी लास्ट पेपर है, बाकी के सारे पेपर इनके बहुत अच्छे हुए हैं। हालांकि मेरे बच्चों ने अगस्त की 22 को, अगस्त के महीने में ये इस नए स्कूल में उन्होंने न्यू एडमिशन लिया था, और 22 अगस्त से इन्होंने जाना स्टार्ट किया था, और 18 अक्टूबर को इनके पेपर हुए हैं, यानी 2 माह बाद। तो इन्होंने ज़ाहिर सी बात है उन बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने मार्च से इनकी क्लासेस स्टार्ट थी, मार्च से लेके अक्टूबर तक अपनी मतलब इस सेमेस्टर की तैयारी की थी, और मेरे बच्चों ने जस्ट 2 महीनों में की थी, फिर भी उनके काफ़ी अच्छे पेपर हुए हैं। इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट आएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे खाना बन चुका था, बच्चे अंदर पढ़ रहे थे। साथ ही साथ जब तक सालन का चूल्हा चलता रहता ना, मैं किचन से हिलती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरा माइंड भी ऐसा हो गया है कि मैं इधर-उधर अगर लग हो जाती हूँ ना, तो फिर वो सालन जो है ना, वो या तो उसका पानी अगर ग्रेवी वाला है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा, यानी मैं भूल जाती हूँ कि मैंने अंदर सालन रखा भी था। तो यहाँ पे फिर सारा अपने काम निपटा के तब तक बर्तन धो लिए, कैबिन जो है वो नीट कर लिए, ये कर वो कर, फिर थोड़ा-सा बाहर का करके फिर भाग के किचन में आई। ये मतलब ऐसे करके सालन जो है वो 100% यहाँ पे जो है वो बन चुका था, और मुबीन को फिर जो जितना काम रह गया था उसका सुना, और ये मैडम जो है ये अभी भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे सुबह-सुबह, तो वो सूख गए थे, वो लेके आई थी। मैंने कहा अगर इनको बड़े रूम में रख दिया ना तो वहीं पड़े रहेंगे। मुझे होता है कि बस कपड़ों की इतना नहीं है वो खलारा, वो बस साइड पे लगे हैं तो सही हैं। तो जब फिर बच्चे ढूँढ रहे होते हैं, मम्मा मेरी ये शर्ट नहीं मिल रही, फिर मैं उनको कहती हूँ कि बड़े कमरे में वहाँ पे कपड़े पड़े होंगे, क्योंकि रोज़ के रोज़ थोड़े-थोड़े धोती हूँ, वहीं पे रख देती हूँ। फिर 2-3 दिन बाद जब कोई काम करने को मिलता या फारिग होती हूँ बिल्कुल भी, तो फिर मैं वो कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ। यहाँ पे मुबीन को पढ़ाना था, इस वजह से ना वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलें इसको फारिग कर देती हूँ, फिर कपड़े भी फ़ोल्ड करूँगी और फिर थोड़ी-सी वीडियो भी शूट करूँगी कपड़े फ़ोल्ड करते हुए। तो ईमान यहाँ पे पढ़ रही थी, मैंने उसको बार-बार कह रही थी बेटा रिपीट करो। तो बस जैसे ही ये मेरे कपड़े फ़ोल्ड होंगे ना, फिर मैं आपका सारा सुन के जितना सुनाना है ना मुझे सुना लेना, फिर आपका मैं बिल्कुल भी आपके पास से नहीं उठूँगी। तो इस तसल्ली पे वो फिर याद करती रही। तो आप देख रहे होंगे कोई 1 मिनट भी नहीं रुकी, हालाँकि उसकी 100% अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी थी। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अपने जो कपड़े हैं मैं इस बड़े कमरे में जो है वो कबर्ड ऐसे वार्डरोब में रख देती हूँ। इधर मेरे ही कपड़े होते हैं, बाकी बच्चों के जो होते हैं वो आयरन स्टैंड में पड़े होते हैं, क्योंकि मैं पहले अपने कपड़ों के साथ ही ऊपर वाले ना ड्रॉ में रख लेती थी। लेकिन ये ना इनके कपड़े मेरे कपड़ों में होते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये होश-पोश कर देते थे। उसके बाद ये शाम का तकरीबन 4 बजे का टाइम था। मैंने बच्चों को बुलवाया, क्योंकि इनके पेपरों की वजह से इनके काफ़ी नोट्स, रफ़ नोटबुक्स, नीट नोटबुक्स ये भी इतनी केयर करके नहीं रख रहे थे कि अब कौन-सा हमें चाहिए। तो मैंने इन दोनों को बुलवाया, मैंने कहा देखो करने को मैं अकेली भी कर लेती, लेकिन मुझे ये था कि इनकी कोई एक्टिविटी पेज या इनकी कोई वर्कशीट या नोट्स वगैरह ना मैं ना रद्दी में डाल दूं, जो कि इन्होंने नेक्स्ट डे यानी आज इनके मंडे था, ईमान का एसएसटी का पेपर था और मुबीन का लास्ट उर्दू का पेपर था। तो इसलिए मैंने इन दोनों को बुलाया। कुछ मुझे ये भी था कि ये भी यूज़ टू हों कि कैसे अपने बैग जो है ना नीट और क्लीन करने हैं। बच्चों को साथ लेके काम करने का फ़ायदा तो मुझे नहीं नज़र आता, कुछ होता भी हो, बस ना ये मस्तियाँ मुबीन करी जा रहा था, मम्मा ये तो मेरी रद्दी बन गई है, इससे तो मैं 4-5 हज़ार रुपया कमा लूँगा, ये वो ऐसे मजाक करी जा रहा था और सीरियस होके ना काम नहीं करवा रहा था। तो मैं उसको डांट भी रही थी कि जल्दी से मुबीन चलो अपना तो बैग पैक करो और साइड पे जाओ, ताकि मैं यहाँ पे ना फिर नीट करूँ। फिर ये टीवी लॉन्च की टीवी ट्रॉली थी ना, और उसके सारे दरवाज़ों में इन्होंने नोटबुक्स, अपनी बुक्स, रफ नोट्स, ईमान को तो होता है कि वो कोई कचरा भी ना फेंके अपना, वो ना बाद में बार बार कहती मम्मा थोड़ी सी नोटबुक्स रख लेना, मेरे पेपरों के बाद मैंने एक दिन स्कूल से छुट्टी करनी है, उस दिन मैंने टीचर बनना है। तो मैं कह रही थी नहीं, एक आधी नीट जो है वो रख लो, बाकी जितने भी नोट्स हैं वो चेक करो, उसके अंदर कोई कल के पेपर का कोई नोट्स ना हो, तो फिर ना मुझे कहना कि मम्मा आपने रद्दी में दे दिए हैं। हालाँकि रद्दी वाला नहीं आया था, वैसे मुझे इनके बैग देख के जो इन्होंने टीवी लॉन्च की टीवी ट्रॉली का हशर किया हुआ था ना, उसको देख के जब से पेपर स्टार्ट हुए थे ना, मुझे डेली होता था कि मैं किसी तरह ना इनको नीट करती रहूँ, कि एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे जैसे पेपर हो रहा है निकालती रहूँ। लेकिन बस मेरा भी टाइम नहीं था, और कुछ मुझे ये था कि चलें इकट्ठा ही एक दिन दोनों बच्चों को लेके ना तो फिर करूँगी। यहाँ पे इनके बैग जो हैं वो सारे नीट और क्लीन किए, उसके अंदर सिर्फ नोटबुक्स जो है ना वो ही रख ली थी। तो आज मुझे जाना था इनके स्कूल, इनकी नेक्स्ट सेमेस्टर की नोटबुक्स का पूछने, क्योंकि वो मैम कह रही थी कि एक बार स्टेडियम से मिलनी है। तो मैंने कहा चलें रिक्वेस्ट करती हूँ मैम से कि प्लीज़ वो मुझे किसी से मंगवा दें, क्योंकि मेरे पास वहाँ तक जाने का टाइम भी नहीं है, और वो काफ़ी दूर है, और मेरा तकरीबन
तकरीबन 1100-1200 वहाँ पे ना ऑटो का जो किराया है ना वही मुझे पड़ जाना है। लास्ट दफ़ा भी मैम ने कहा था चलिए आप मुझे कह देती, तो मैंने कहा पता नहीं प्रिंसिपल मानती हैं कि नहीं, आज फिर जाना था। मैंने कहा चलें रिक्वेस्ट करके आती हूँ। आए दिन बस मुझे स्कूल के चक्कर, कभी किसी वजह से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी किसी वजह से बच्चे खुद कोई बात नहीं करते। छोटी सी भी बात होती है ना मम्मा मैम को कहना कि ये मेरी नोटबुक नहीं है आज मिल रही, किसी बच्चे के पास है तो उससे ले दें, फिर मैं जाती हूँ। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि मैं तो बस ना रोज़ किसी ना किसी चीज़ के लिए मैम से ना रिक्वेस्ट करने मुझे जाना ही पड़ता है। बल्कि ईमान को सम टाइम कह कह भी देती हूँ कि आप बात कर लेना, ऑफ़िस में चले जाना, लेकिन दोनों बच्चों में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। ईमान थोड़ी बहुत फिर भी कर लेती है, मुबीन तो बिल्कुल भी नहीं करता। और दूसरा आज मंडे वाले दिन लास्ट पेपर भी था और मुबीन की थी पार्टी, उसका भी मैंने मुबीन को कहा क्या मैम से पूछ लेना, मैम आपने मुझे क्या चीज़ देनी है वो मुझे बता दें। क्योंकि उनकी गेट टू गेट पार्टी होती है ना, सारे बच्चे शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग पार्टी होती है उनकी। कह रहा तो नहीं मम्मा आप आके पूछ लेना। छोटी-छोटी बात पे भी मुझे जाना पड़ता है, यानी हफ़्ते के 5 दिन ये स्कूल जाते हैं ना, सैटरडे और संडे को क्योंकि छुट्टी होती है वो निकाल के, तो 5 दिन जो है ना वो मुझे जाके ना किसी बात के सिलसिले में ना हेड मैम से मिन्नत ही कह लेती हैं, वरना ज़ाहिर सी बात है एज़ अ सिंगल पेरेंट्स फिर मुझे भी मुश्किलात होती हैं। जैसे आज नोटबुक्स लेनी थी, जब इनके पापा होते थे तो आराम से बाइक पे हम जाते थे, जाके जी दोनों की नोटबुक्स लेके आ गए। कोई भी चीज़ लेनी होती थी। अब पीछे घर की भी टेंशन होती है, ये भी होता है कि अगर बाज़ार लेट हो गई तो बच्चे स्कूल से ना आ जाएँ, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं। तो यहाँ पे इसलिए ना आज सुबह का वीडियो है। यहाँ पे सुबह उठते ही बच्चों को रेडी-शेडी किया, इनको रिपीट करवाया। पहले तो 5 सवा 5 की उठी हुई थी, फिर जल्दी से सफाइयाँ की और सालन मैंने कहा चले रहने देती हूँ, आलू फलियों का पड़ा हुआ है, अगर इन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया कोई ब्रेड अंडा दे दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े जो थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें मैं ना ये सफाई करके ना तो पहले स्कूल का जो काम है ना वो निपटाऊँ, क्योंकि 11:30 पे तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी भी हो जानी थी। आज पेपर जो था, तो अपनी सफाई वगैरह करने के बाद अबाया पहना और मैं चली गई स्कूल। वहाँ पे भी स्कूल तो घर से तकरीबन 10 मिनट की, अभी ज़्यादा ही मैं कह रही हूँ 5-7 मिनट की डिस्टेंस पे है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे वेट करना पड़ता है, कभी मैम से मिले, फिर हेड मैम से मिले, फिर ये प्रिंसिपल से मिले, ये वो। तो यहाँ पे मैं ना रूम्स को लगा रही थी लॉक, और मैं दरवाजे को लॉक नहीं लगाती, उसको वैसे ही ना थोड़ा-सा बंद कर देती हूँ कि बिल्ली वगैरह ना अंदर आ जाए, क्योंकि इसके चाचू के भी ऊपर रूम है ना, उन्होंने भी आना होता है। तो यहाँ पे भी ये देखें टाइम मौसम आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा था, तो मैंने बाया पहना और मैं जल्दी चली गई स्कूल। और वहाँ पे बच्चों को तो छुट्टी हो गई थी, मुझे ये भी था जब मैंने रास्ते में 1-2 बच्चा देखा, मैंने कहा ईमान मुबीन आ ही ना जाए, मैं ले आऊँगी उनको। तो फिर मैंने सोचा कि सच मुबीन का तो आज जो पार्टी है, मे बी उनको लेट छुट्टी हो। तो मैं फिर गई, अल्लाह का शुक्र है मैम को भी सारी सिचुएशन का पता है। मैंने मैम से रिक्वेस्ट की मैम प्लीज़ आप ना नोटबुक्स मुझे मंगवा दें। एक तो ये भी फ़ायदा है ना कि ईमान की जो क्लास की मैम है ना, सॉरी मुबीन की, उनका बेटा भी उसी मुबीन की क्लास में ही पढ़ता है, यानी वो हेड है इनकी, लेकिन उनका बेटा जो है ना मुबीन के क्लास में ही पढ़ता है। तो मुझे पता चला, मैंने कहा चले उन्हें कहूँगी कि इसकी भी मंगवा दे, तो अल्लाह का शुक्र है, हालांकि मैडमें कहाँ सुनती हैं, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं मैम, मैं मंगवा दूँगी। हमारे कुछ पेरेंट्स हमें कह भी देते हैं, तो हम इसलिए मंगवा के देते हैं, अदरवाइज़ हम नोट बुक्स जो है ना बुक्स, वो हम इधर नहीं रखते, वो हमारे इधर फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के पास से है बुक लैंड, बुक शॉप ऐसी की काफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ से मिलती हैं। तो ये है इनका स्कूल। मैं अक्सर जब भी स्कूल आऊँ तो इनकी थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पेपर दे के फ़ारिग हो गए थे। ये सिटिंग एरिया था, वहाँ यहाँ पे बैठी मैं वेट कर रही थी। आपा कभी कह रही थी मैम टेस्ट ले रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया।